नमस्कार दोस्तों अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पूंजी बाधा बन रही है, आपके पास पूंजी कम है, तो दोस्तों आज आपको एक ऐसा बिजनेस बताएंगे जिसमें पूंजी नाम मात्र की लगेगी। अगर आपके पास 5,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं अपना ब्रांड बनाने के। दोस्तों ना तो आपको मशीन लगाने की ज़रूरत है, ना तो कोई हैवी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, कोई कागजात नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। इस बिजनेस को आप घर से आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों जिसके पास मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है वो बिजनेस नहीं कर सकता, कितना भी पैसा हो। जब आपके पास मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस होता है तो दोस्तों आप मिट्टी को भी सोना बना के आप बेच सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं छोटे बिजनेस से शुरुआत करिए, मार्केटिंग करना सीखिए, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचा के जाता है, कैसे ग्राहक को अट्रैक्टिव किया जाता है, एक कला सीखिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं छोटे पूंजी में कैसे शुरू करें। दोस्तों ब्रांड बनाने के लिए आप जानते हैं एक ब्रांड नेम चाहिए। दोस्तों जिस क्षेत्र में आप एंट्री कर रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए। नाम को ऐसे चॉइस करना जिससे सब लोग आसानी से ले सके। नाम छोटा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब इस नाम से कोई और प्रोडक्ट ना बना पाए, इसके लिए इसको आपको दोस्तों ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है? दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे कहते हैं IP इंडिया। इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, सारे प्रोडक्ट ट्रेडर होते हैं, कॉपीराइट होता है, यूनिक पेटेंट, सब कुछ इसी संस्था के अंतर्गत होता है। अब आपको करना क्या है, इसके साइट पे जाके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा देंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक बार फीस देना पड़ता है, 3,500 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा। 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब 10 साल के बाद जो फीस होगी आपको पे करना पड़ेगा। ये हो गया प्रोडक्ट ट्रेडमार्क से संबंधित। अब इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख सकता है, ये आपके नाम से सेफ हो गया। अब इसे आप क्वालिटी दीजिए और इसी को ब्रांड बनाइए। अब दोस्तों प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है? आपका प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं वो लोगों के बीच में जाएगा, लोग उसे पसंद करेंगे, उन्हें क्वालिटी मिलेगी तो खरीदेंगे। इसके लिए प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए और दोस्तों प्रोडक्ट की जो क्वालिटी आप बना रहे हो बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। जैसे आपको सामान चाहिए, जितनी क्वालिटी का आपको सामान चाहिए उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, वही क्वालिटी होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस लोगों तक पहुंचाइए। जब लोग उसे खरीदेंगे, उन्हें पसंद आएगा तो अपने आप आपका प्रोडक्ट प्रचार होते चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई जूता पहन रहा है, जूते की क्वालिटी इसको पसंद आ गई, जूता देखने में अच्छा लग रहा है और जूता अट्रैक्टिव लग रहा है, जूते में वो क्वालिटी है, उसकी फोल नहीं टूट रही है, उसके कलर नहीं जा रहे हैं, उसके मतलब कोई जल्दी से उसमें डिफेक्ट नहीं आ रहा है, तो कोई उनसे पूछेगा भैया ये जूता आपने कहाँ से लिया, तो अपने आप वो प्रचार होता चला जाएगा और जो जूते का आपका नाम है उसी जूते के नाम से लोग खरीदते चले जाएंगे। इसी से ब्रांड बनता है। ब्रांड एकाएक नहीं बनता है, ब्रांड बनाने के लिए समय देना पड़ता है और समय देने के लिए आपको मार्केट में टिके रहना पड़ेगा। ये भी आप जान लीजिए, ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं होती। कोई भी ब्रांड आप यूज कर रहे हैं तो दोस्तों एक दिन में वो ब्रांड नहीं बना है, उसे 20 साल की मेहनत लगी है, 40 साल की मेहनत लगी है, ऐसे ब्रांड बनता है। तो इतना तो आप समझ गए। अब आपको करना है क्या? कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों आप चलिए वो प्रोडक्ट को जानते हैं जो आपको घर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नारियल के तेल की। दोस्तों नारियल का तेल सब लोग यूज करते हैं, ठंडी के सीजन में ज्यादातर लोग यूज करते हैं, बच्चों भी यूज करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग यूज करते हैं। और नारियल का तेल आज के समय में दोस्तों ऐसा कोई कंपनी नहीं जिसकी विश्वसनीय तेल हो। हमारे अपने हिसाब से हमने बहुत कंपनियों का ट्रायल किया है दोस्तों, वो क्वालिटी नहीं मिल पाती। तो फिर हमने क्या किया, फिर दोस्तों हमने छोटी सी मशीन लिया और तेल निकालना शुरू किया। पहले तो हम अपने यूज के लिए तेल निकालने लगे, फिर उसके बाद
उसके बाद लोगों से जब चर्चा होने लगी भैया आप क्या यूज करते, जब हमको उन्हें बताने लगे तो दोस्तों उन्होंने कहा हमें भी दे दीजिए। इसी तरह से धीरे धीरे दोस्तों कई सारे लोग जुड़ते गए और अब हमने उसको एक ब्रांड का नेम दे दिया है। आगे चल के फिर ब्रांड का नेम इसी तरह से आप भी दे सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, एक छोटी सी आप मशीन ले लीजिए दोस्तों, 4-5 हज़ार रुपए की मशीन मिलती है। एक मशीन लाइए, घर पे लेके आइए। नई मशीन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप जाके जहां सरसों का तेल निकलवाते हैं वहीं आप निकलवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको बिजनेस वास्तव में करना ही है तो छोटी सी मशीन ले लीजिए। अब छोटी सी मशीन लेने के बाद यही गरी, जो ड्राई गरी होती है, जो आप लाते हैं मेवा के तौर पे खाते हैं, तो दोस्तों इसी गरी को खरीद लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक बोरा खरीदिए। बोरे में कितना आता है, 25 से 30 किलो। अगर 1-2 किलो लेंगे आप तो दोस्तों महंगा पड़ेगा। 25 से 30 किलो आप बोरा ले लीजिए। देखिए दोस्तों गरी का रेट घटता बढ़ता रहता है, सारी चीजों का, ड्राई फ्रूट जितने भी हैं। आज आप मार्केट में जाएंगे पता लगा 150 रुपए, कल आप जाएंगे 130 रुपए हो गया, परसों जाएंगे तो 150, 160-170 हो गया। तो 10-20 रुपए किलो के पीछे घटता बढ़ता रहता। अगर आज की डेट में हम आज की बात करें दोस्तों, आज 29/11/2024 है। आज की डेट में जो है सूखी गरी दोस्तों 200 रुपए किलो है। अगर आप इसे पूरा बोरा लेते हैं तो हो सकता है 180 रुपए में मिल जाए। फुटकर में दोस्तों कितने में बिक रहा है, फुटकर में दोस्तों बिक रहा है 260 रुपए किलो, 270 रुपए किलो, 240 रुपए किलो। तो यही गरी आपको लाना है। लाने के बाद इसी का तेल निकालना है। अब इसका जो वेस्ट खरी निकलती है वो खरी भी फेंकना नहीं है, इसको आप लड्डू में बनाने में यूज कर सकते हैं। इसे लड्डू बनाइए, इसे फेंकना नहीं, ये भी आपका रीयूज हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। प्रोटीन पाउडर बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। अब प्योर गरी आप निकालिए। इतना ध्यान रखिएगा, फड़ी गरी इसमें गरी नहीं डालना है, एकदम प्योर डालना है। ऐसा आपको बनाना है तेल जैसे आप खुद खा रहे हैं। अब ये तेल दोस्तों खाने में भी यूज होता है, लगाने में भी यूज होता है। बड़े बड़े लोग खाने के लिए भी लेते हैं, लगाने के लिए भी लेते हैं, एकदम प्योरिटी है। अब इसे डिब्बे में आप पैक कर लीजिए। अब डिब्बा दोस्तों मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाता है। 100 ml का डिब्बा, 50 ml का डिब्बा, 200 ml का डिब्बा लाइए और उसी पे एक स्टिकर छाप लीजिए, जैसे हम हर एक वीडियो में बताते हैं। स्टिकर आप जाके छपवा सकते हैं। उस पर क्या लिखेंगे, शुद्ध नारियल का तेल। आपका अगर कोई ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम डाल दीजिए, नहीं तो दोस्तों मार्केट में छपा छपाया आपको डिब्बा मिल जाएगा, लेकिन उस पर आपका तब नाम नहीं पड़ा होगा। तो आप अपना नाम डालना चाहते हैं तो प्योर होममेड ऑर्गेनिक शुद्ध नारियल का तेल लिख करके आप ऐसे पहले लोगों को भी दीजिए, कॉलोनी में जाके दीजिए, जो आपके जानने सुनने वाले उन्हें तेल दीजिए। धीरे 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 ऐसे ब्रांड बनता जाएगा और ग्राहक आपसे जुड़ते जाएंगे। और यही ब्रांड जब बड़े लेवल पे हो जाए तो दोस्तों आप बड़ी मशीनें डाल सकते हैं। फिर आप डिब्बा अपने नाम से छपवा सकते हैं, अपने नाम से डिब्बा छपवाइए। लेकिन अभी शुरुआत में अगर आप डिब्बा छपवाएंगे तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वहाँ पे भी पूंजी लगानी पड़ेगी। तो अभी शुरुआत में छोड़ दीजिए। ऐसे आप स्टिकर लगा के लोगों के बीच में बेचिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसमें दोस्तों कोई सड़ेगा गलेगा नहीं तेल, 1 साल की एक्सपायरी होती है। आराम से बेचिए, घर पे बस उतने तेल निकालिए, 4-5 लीटर तेल निकालिए, जब बिक जाए फिर निकालिए, फिर बिक जाए फिर निकालिए। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे लोगों के बीच में ले जाइए। पार्ट टाइम भी इसे कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो। और धीरे धीरे यही बड़ा ब्रांड बन जाएगा दोस्तों। ब्रांड ऐसे बनता है, ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है। कोई भी नारियल तेल आप लाते होंगे, लगाते होंगे, तो आप जब उनकी कंपनी की हिस्ट्री में जाएंगे दोस्तों, देखेंगे 50 साल की कंपनियां हैं, ऐसे नहीं बनता। तो धीरे धीरे दोस्तों आप अपने क्षेत्र में बेचिए, जिले में बेचिए, फिर ऐसे स्टेट वाइज पूरे इंडिया में आप बेच सकते हैं। जब आपके पास बजट आ जाए तो दोस्तों इसको बहुत सारे आज के समय में मोटिवेशनल तमाम चीज़ें हैं, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया दोस्तों, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे ऐसे सोशल फायदे हैं जिसके माध्यम से आप अपना प्रचार भी कर सकते हैं। जब आपका ब्रांड हो जाए तो दोस्तों इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसी तरह से दोस्तों ब्रांड बनता है, आप बेच सकते हैं। अगर इसे करने में इंटरेस्टेड हैं, जो भी बातें हमने आपसे शेयर किया है, इसमें और कुछ आप जानने की इच्छा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों हम वही बिजनेस आप लोगों तक शेयर करते हैं जो पहले करते हैं, जब सफल होते हैं तब आप लोगों तक लाते हैं दोस्तों। इसमें कोई वो नहीं है कि आप फेल हो गए, आपका पैसा वेस्ट जाएगा, कुछ पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। आप मशीन खरीदेंगे तो उसका सरसों का भी तेल निकाल सकते हैं, मूंगफली का भी तेल निकाल सकते हैं।
नारियल का भी तेल निकाल सकते हैं। सारे तेल निकाल करके प्योरिटी के तौर पे आप ले जाके लोगों के बीच में बेचिए। धीरे धीरे आप घर से छोटी सी पूंजी से आप शुरू कर सकते हैं और बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं।